हेलो बच्चों, आप लोगों का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग 4.1 और 4.2 को क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। अब उसमें जो 4.1 और 4.3 था, तो उसमें पहले वाले चैप्टर में हम लोग द्विघात समीकरण बनाना सीखे थे। फिर उसके बाद द्विघात समीकरण को हल करना जो था वो गुणनखंड विधि के द्वारा सीखे थे। अब इस वाले चैप्टर में हमको पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक। और पूर्ण वर्ग बना के क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिएगा, जब पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो उसके अलग तरीका होता है, गुणनखंड का अलग तरीका होता है। तो गुणनखंड का सारा मेथड हम लोग क्या कर लिए थे, सीख लिए थे, ठीक। तो आप अंत तक बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाया कैसे जाता है, इसको समझिएगा। अब जैसे यहाँ पे दिया है 2x² माइनस 5x और +3। तो मैं सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशियंट है क्या, मतलब गुणांक है क्या, 2 है। तो सबसे पहले जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, उसको मुझको 1 बनाना है, ठीक। अब ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो जरूरी नहीं कि 2 हो, कभी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो जो भी है उससे क्या करिए, भाग दे दीजिए। अब यहाँ पे 2 है तो मैं 2 से भाग दे दूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² अपॉन 2x² अपॉन 2 माइनस 5x/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब कहेंगे सर सब में क्यों भाग दे दिए, क्योंकि मैं जब सब में भाग दूंगा तभी बात क्या होती है, बराबर होती है। अब यहाँ पे मैं दो से दो काट दूंगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x² माइनस 5x/2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, सॉरी एक सेकेंड, आपका हो जाएगा +3/2 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, अब जब ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 1, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या है, 1। लेकिन एक्स का गुणांक क्या है, 5/2। तो जो एक्स का गुणांक है यहाँ पे, अब एक्स स्क्वायर वाला हम छोड़ देंगे। अब हमको ध्यान देना है कि जो एक्स का गुणांक है, अब एक्स का गुणांक है 5/2। तो एक्स के गुणांक को जब लिखेंगे हम 5/2, मतलब 5/2, अब इसको करेंगे हम आधा। तो अब कहेंगे सर आधा कैसे क्यों करेंगे, क्योंकि हमको बनाना है पूर्ण वर्ग, ठीक। तो हम सबसे पहले इसको आधा करेंगे। अब कहेंगे सर इसको आधा कैसे करेंगे, तो अब 5/2 में या तो 2 से भाग दे दीजिए, या फिर 1/2 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4। अब ध्यान दीजिएगा, अब कहेंगे सर ये चीज इसलिए मैं कर दिया 1/2 से गुणा, क्योंकि या तो 1/2 से गुणा कर दोगे तब भी 5/2 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। या फिर 2 से अगर यहाँ पे भाग देते आप, 2 से यहाँ पे भाग देते, तब भी क्या हो जाता, 5/4 हो जाता है। 1/2 से गुणा कर दो या भाग कर दो, बात क्या है, एक ही है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब जब ये करें तो हो गया 5/4। अब 5/4 जो है, इसका हम करेंगे स्क्वायर, ठीक। अब इसका किए स्क्वायर। अब जब स्क्वायर किए तो एक बार जोड़ेंगे, और एंड एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब कहाँ करेंगे इसको समझिएगा। अब ये थोड़ी नई चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा, धीरे धीरे समझिएगा, सब समझ में आएगा। अब 5/4 का हम स्क्वायर करके एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। अब कहाँ करेंगे, यहाँ पे। तो लिखेंगे x² माइनस 5/2x, एक बार जोड़ेंगे तो प्लस 5/4 का स्क्वायर, और एक बार घटाएंगे तो 5/4 का स्क्वायर, ठीक। अब प्लस 3/2 इक्वल टू 0, ठीक। अब कहेंगे कि सर ये क्यों किए, अब इसको समझिएगा। क्योंकि जो यहां से यहां तक इक्वेशन है, ठीक, x² माइनस 5/2 और इंटू एक्स प्लस एफ प्लस 5/4 का स्क्वायर, तो ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ पे बन रहा है जो, तो ये एक पूर्ण वर्ग बन रहा है। अब पूछेंगे सर किसका पूर्ण वर्ग बन रहा है, तो ये बनेगा x प्लस 5/x प्लस नहीं सॉरी x माइनस 5/4 का स्क्वायर का ये क्या बन रहा है, पूर्ण वर्ग बन रहा है। अब कहेंगे सर इसको करके दिखला दीजिए। देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं इसको, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे करेंगे x का स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे करेंगे माइनस माइनस x² प्लस, माइनस नहीं सॉरी प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह x और b की जगह 5/4, ठीक। इसको काट देंगे तो हो कितना जाएगा, 2। तो हो जाएगा x² प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस x इंटू 5/2।
अब देखिए ये वाली चीज यहाँ पे लिखी है और ये वाली चीज यहाँ पे लिखी है, और एक्स स्क्वायर क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है। होपफुली अगर आपको समझ में आया तो इसको एक बार समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा टफ है, ठीक। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ये सारी चीजें थोड़ा सा इरेज कर दूंगा तो थोड़ा जगह बन जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब जब इसको देखेंगे तो एक चीज याद रख लीजिए, जब इसमें जोड़ते हैं और घटाते हैं तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है कि x प्लस, सॉरी, x x हो जाएगा यहाँ पे x, और यहाँ पे हो जाएगा -5/4 का स्क्वायर। अब कहेंगे सर आपको कैसे पता चल गया कि x -5/4 का स्क्वायर होगा, क्योंकि जब यहाँ पे ये a है तो ये होगा b, तभी तो ये इसका फॉर्मूला हम खोले थे तो यही चीजें सेम आ गई थी, तो इसके जगह रखेंगे a को और इसके जगह रखेंगे b को और उसका कर देंगे स्क्वायर, और ये जो चीजें हैं सेम लिख देंगे, -5/4 का स्क्वायर और +3/2 इक्वल टू 0। अब देखिए अब ये इक्वेशन बन गया, तो इस इक्वेशन को बस अब सॉल्व करते चले जाना है, क्योंकि हमको अल्टीमेट मतलब हमको लास्ट में ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी थी, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाना था, और ये विधि भी कौन सी है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, तो इसको अगर हम पूर्ण वर्ग बना लिए तो अब सॉल्व बस करते चले जाना है, तो ये हो जाएगा x-5/4 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर प्लस में, और ये प्लस 3/2 है तो इधर जाएगा तो -3/2। अब ये हो जाएगा x-4 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 -3/2। अब सिंपली इसको सिंप्लीफाइड कर देते हैं, 16 और 2 का इक्वेशन अगर एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 25, और इसको करेंगे तो 8 और 8 3 जा 24। अब यहाँ पे हो जाएगा x -5/4 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x-5/4, ठीक, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 1/16। अब देखिए कभी भी जब स्क्वायर हटाते तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक, और जब भी अंडर रूट में आता है तो इसके साथ प्लस और माइनस अपने आप क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है, कि एक जो मतलब मान आएगा वो प्लस में आएगा और एक जो मान आएगा वो माइनस में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x-5/4 अपॉन, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 16 का करेंगे, 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा लंबा सवाल जा रहा है लेकिन समझने की कोशिश करिएगा तभी समझ में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा x-5/4 इक्वल टू 1/4। अब 5/4 को जब मैं प्लस वाला, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दो मान आए थे तो प्लस वाला अगर मैं ले रहा हूँ तो 1/4, तो यहाँ पे हो जाएगा x 1/4, ये इधर जाएगा तो 5/4 इक्वल टू, अब दोनों का एलसीएम कितना है 4 और 5 1 6, ठीक। इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, और इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा 3/2। तो एक x का मान जब मैं इसको प्लस लिया तो आया 3/2, अब जब हम माइनस लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x -5/4, अब यहाँ पे इसको माइनस लेंगे तो इक्वल टू -1/4, तो जब माइनस लिए तो यहाँ हो जाएगा x, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा, सॉरी x नहीं, ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा आपका -1/4, और इधर आया तो ये हो जाएगा +5/4, ठीक, 5/4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 तो हो जाएगा आपका 4, और 5 में से 1 चला जाएगा तो आपका कितना बचा जाएगा, 5 में से 1 चला जाएगा तो आपका बचेगा 4, और काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो एक x का मान यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक x का मान आएगा 3/2, और एक x का मान आ जाएगा 1। तो इसके दो अलग अलग मूल क्या हो जाएंगे, x के आ जाएंगे। होपफुली समझ में आया होगा, थोड़ा लेंदी सवाल है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं तो फिर उसके बाद समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पे है, इक्वेशन दिया है 2x² -7x + 3 = 0। अब मैं बोला कि सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको करेंगे आधा, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको आधा करते हैं, तो आधा करने के लिए मैं बोला था कि अगर यहाँ पे 2 लिखा है मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो हम 2 से भाग दे देंगे, अगर 3x² लिखा रहता तो 3 से, मतलब हमको कुछ करके एक करना है तो हम यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे, तो x² -7x + 3। अब सब में 2 से भाग दे दीजिए, सब में 2 से भाग जब दे देंगे तो बटा 2
और इक्वल टू 0, ये कट जाएगा। तो अब अल्टीमेट हमारा आंसर आएगा, मतलब आंसर नहीं, इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हो क्या क्या, एक, ठीक। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है, अब हम एक्स के कोफिशियंट को देखेंगे। तो एक्स का जो कोफिशियंट है वो है 7/2। अब 7/2 का मैं क्या बोला था, आधा करिए। तो 7/2 का आधा करेंगे तो या तो 2 से भाग कर दीजिए या 1/2 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो हो जाएगा 7/4। अब x का गुणांक हो गया 7/4। अब 7/4 को एक क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और एक बार जोड़ेंगे एंड एक बार माइनस करेंगे। ठीक, होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब इसको कहाँ करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 7/4 का स्क्वायर। ठीक, और फिर एक बार 7/4 को क्या कर देंगे, स्क्वायर को घटा देंगे, प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब मेरा ये इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब मैं बोला था आपको कुछ नहीं करना है, जब इतना काम कर लेंगे तो इसको मान लीजिएगा a और इसको मान लीजिएगा b। अब यहाँ पे माइनस हो रहा है तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये हुआ क्यों, क्योंकि इसको माना a, इसको माना मैं b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और माइनस 7/4 का स्क्वायर अब प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब ये इतना इक्वेशन मेरा तैयार हो गया, मैं यहाँ से इरेज कर देता हूं ताकि फिर यहाँ पे क्वेश्चन को क्या किया जाए, सॉल्व किया जा सके। ठीक, देखिए अब यहाँ पे जब देखेंगे तो ये जब आया आपका यहाँ पे आया आपका x माइनस 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/4 का स्क्वायर अब प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब इसको जो है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, x माइनस 7/4 का स्क्वायर। अब ये माइनस इधर जाएगा, इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर प्लस में, और ये इधर जाएगा तो माइनस 3/2। होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते चले जाते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7/4 का स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 3/2। ठीक, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम 16 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 16, तो यहाँ हो जाएगा 49, और 2 से इसको भाग देंगे तो 2 आठे 16, और 8 का गुणा 3 में कर देंगे तो हो जाएगा आपका 24। ठीक, और यहाँ पे होगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे जब इसको हम करेंगे यहाँ पे x माइनस 7/4, अब यहाँ से मैं स्क्वायर हटा दिया। ठीक, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। अब 49 में से 24 जाएगा तो हो जाएगा 25 और अपॉन 16। अब यहाँ से स्क्वायर में हटाया, ये स्क्वायर कहाँ कर दिया, यहाँ पे गैप कर दिया, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में। और मैं बोला था अंडर रूट में जब आएगा तो एक मान प्लस में होगा और एक मान माइनस में, मतलब एक बार हम प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में। तो हो जाएगा x माइनस 7/4। अब 25 का करेंगे तो 5 और 16 का करेंगे तो 4। अब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्योंकि x के हमेशा कितने मूल आते हैं, 2 मूल आते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7/4, और जब प्लस में लेंगे तो हो जाएगा 5/4। प्लस में ले लिया मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/4 को इधर भेजेंगे तो 5/4 प्लस 7/4। अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, अब 5 और 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, और काट देंगे तो आ जाएगा 3। तो x का मान आया क्या, 3 आया, मतलब एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक x का मान आया 3। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे माइनस लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4। ठीक, तो अब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो माइनस 5/4, और ये इधर आया तो प्लस 7/4। अब दोनों को मैं 4 लिख लेता हूँ यहाँ पे, और 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये तो 4 हो गया, और 7 में से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 2, और काटेंगे तो 1/2। तो एक x का मान आ जाएगा 1/2। ठीक, अब एक x का मान आया 3 और एक x का मान आया 2। होपफुली समझ में आया। सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ एक बार, कि जब भी इक्वेशन देखिए तो उसमें आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखना है। अब उसको करना है आधा, तो सॉरी आधा नहीं, उसको करना है एक। तो अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x² माइनस 7x प्लस 3 दिया था, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दिया रहता 3x² प्लस 7x और प्लस 3, ऐसे कुछ इक्वेशन रहता, मैं माना हूं बस, ठीक, ऐसे कुछ इक्वेशन रहता, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना रहता 3, तो मैं किससे भाग देता, 2 से देता नहीं, तब किससे देता 3 से देता,
क्योंकि मुझको अल्टीमेट एक्स स्क्वायर के गुणांक को मुझको एक करना है। तो यहाँ पे 2x² माइनस 7x प्लस 3 और इक्वल टू 0 है, तो मैं इसे 2 से भाग दे दिया, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ गया, 1। फिर उसके बाद हमको सीधे शिफ्ट हो जाना है एक्स के गुणांक को, और एक्स का गुणांक है कितना, एक्स का गुणांक है 7/2। अब इसका करेंगे आधा, तो 7/2 का आधा करने के लिए 1/2 से गुणा कर दीजिए या 2 से भाग दे दीजिए, बात तो वही होगी, तो हो जाएगा 7/4। अब इस 7/4 का हम एक बार स्क्वायर करके जोड़ेंगे और एक बार स्क्वायर करके माइनस करेंगे। तो एक बार स्क्वायर करके जोड़े और एक बार माइनस किए, तो यहाँ पे इसका और इसका आपका इक्वेशन बन गया x माइनस 7/4 का स्क्वायर और माइनस 7/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप एक इक्वेशन बन गया। अब मुझको पूर्ण वर्ग बनाना था, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा था, उसके बाद हम सॉल्व कर लिए। तो एक बार प्लस लेंगे तो x का मान 3 आ जाएगा, एक बार माइनस लेंगे तो x का मान 1/2 आ जाएगा। तो हमारे दोनों मूल क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक, होपफुली आपको पूरी अच्छे तरीके से क्या होगा, क्वेश्चन को समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब अब तक अभी के लिए नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।